कोका कोला पेप्सी के सामने बहुत सारे ब्रांड आए लेकिन टिक कोई नहीं पाए और कोई भी इनके मोनोपोली को नहीं तोड़ पाया। और तभी मैदान में उतरे तीन लड़के जिन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वो बेचें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से पीते आ रहे हैं। हाँ, हम वही ड्रिंक की बात कर रहे हैं जो इंडिया के हर घर में पसंद किया जाता है। ना ही कोई सेलिब्रिटी फेस और ना ही कोई टीवी एड्स, लेकिन फिर भी बना दिया एक ऐसा ब्रांड जो इंडिया के हर घर में पसंद किया जाता है। हाँ, वही लाहौरी जीरा। आप सोच रहे होंगे आखिर इसका लाहौर से क्या संबंध है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यह बात है 2016 की उस शाम की जब तीन दोस्त सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भूतना उर्फ सन्नी तीनों एक साथ हर रोज की तरह बैठे हुए थे। तीनों के बैकग्राउंड अलग अलग थे लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, करना है तो कुछ अपना। तीसरे दोस्त निखिल डोडा, इन्हें खाना बनाने का इतना शौक था, हर दिन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और एक दिन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते करते देसी ड्रिंक बनाई, जीरा फ्लेवर वाली। जब उन्होंने खुद टेस्ट किया तो उन्हें इतना पसंद आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे अपने भाइयों को भी टेस्ट करवाऊं। निखिल ने कहा, भाई इसका ज़रा टेस्ट करो तो। सौरभ मुंजाल ने टेस्ट किया और कहा, वाह भाई, इसे तो मार्केट में होना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसी कंपनी की जिसकी वैल्यूएशन आज कई 100 करोड़ है। और ऐसा नहीं था कि मार्केट में इससे पहले कोई जीरा ड्रिंक आई ही नहीं थी, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। इन तीनों भाइयों को अब यह बात क्लियर हो चुकी थी कि यदि हम इस गैप को नहीं भर पाए तो कोई और भर देगा। उन्होंने लिया एक बड़ा स्टेप जीरा फ्लेवर ड्रिंक को लॉन्च करके। वह स्वाद तो देसी रखना चाहते थे लेकिन ब्रांडिंग इंटरनेशनल लेवल का, दमदार और फ्रेश, जिससे लोग कनेक्ट हो जाए। लेकिन प्रोडक्ट बनाना तो एक बात होती है और कस्टमर के दिलों तक पहुंचाना अलग बात होती है। ड्रिंक बनाने का फॉर्मूला तो रेडी था, अब बारी आती है नाम सोचने की। काफ़ी समय तक सोचने के बाद उन्होंने अपने ड्रिंक का नाम रखा लाहौरी जीरा। अब सवाल उठता है, लाहौरी जीरा ही क्यों? क्या यह ड्रिंक का कोई संबंध लाहौर से था? नहीं, ऐसा नहीं था। असल में यह ड्रिंक का मेन चीज़ था जीरा, लेकिन एक और चीज़ थी, सेंधा नमक, जिसे लोग लाहौरी नमक के नाम से भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने इस ड्रिंक का नाम लाहौरी जीरा रख दिया। अब बात आती है प्राइस का, तो उन्होंने इसका प्राइस सिर्फ 10 रुपया रखा, जिससे लोग आसानी से खरीद सके। उन्होंने अपने डिजाइनिंग में यूज किया ब्लैक एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन, जिससे रखे बोतल दूर से ही नजर आ जाए। लेकिन एक सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए यूनिक नाम और अच्छी डिजाइनिंग नहीं मायने रखता। असली खेल तो वहीं शुरू होती है जब उसे सही तरीके से मार्केट तक पहुंचाना होता है। तो ये दोस्तों ने खुद रिटेलर और दुकानदार से मिले, उन्हें सैंपल दिया और ड्रिंक टेस्ट भी करवाया। तब दुकानदार को यह समझ आ गया कि यह प्रोडक्ट तो चलेगी ही चलेगी, तो उन्होंने खुद हर कस्टमर को कहने लगे, आप यह ट्राई कीजिए। जब दुकानदार ही लोगों को पुश करने लगे तो यह मसालेदार ड्रिंक लोगों के दिल में कनेक्ट हो गया। शुरुआत के समय में लाहौरी जीरा ने एक स्मार्ट मूव लिया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट तो उनका ही था लेकिन वह बनवा रहे थे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से, और इनका फोकस था सिर्फ 3 चीज़ों पर, टेस्ट, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने मशीन सेटअप पर टाइम और पैसे खर्च करने की बजाय उन्होंने अपने मार्केट डिमांड पर ज़्यादा फोकस किया। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ने लगे वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से काम चलना मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने सोचा हमें खुद का प्लांट लगा ही लेना चाहिए। लेकिन यह करना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा लगने वाला था। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड लोग से लोन लिया और प्रॉपर्टी को भी गिरवी रख दिया। और इस तरह बहुत सारी कठिनाइयों के बाद उन्होंने रोपाड़ पंजाब में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खड़ा किया, जिसकी कैपेसिटी थी 96,000 बोतल पर डे। शुरुआत में तो इससे काम चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में इसका टेस्ट वायरल हुआ वैसे वैसे इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती चली गई। और तब लाहौरी जीरा ने अपने कैपेसिटी को 12 लाख बोटल्स पर डे कर दिया। साल 2021 में सरकार ने कार्बोनेटेड ड्रिंक पर टैक्स बढ़ा दिया, सीधा 40% तक। अब लाहौरी जीरा के लिए यह सबसे बड़ा झटका था
क्योंकि इसका प्रॉफिट पहले ही बहुत कम था और कंपनी ने भी अपने ड्रिंक का प्राइस बहुत ही कम रखा था, सिर्फ 10 रुपये में, क्योंकि छोटे शहरों के लोग भी इसे आसानी से खरीद सकते थे। अब इनके पास प्राइस बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन साथ ही यह डर भी था कि प्राइस बढ़ाने से लोग इसे खरीदना ही बंद ना कर दे। तो इन्होंने दिमाग लगाया और प्राइस में बदलाव ना करके 250 ml की बोतल को 160 ml का कर दिया, ताकि सेम प्राइस में मार्जिन मेंटेन किया जाए। और उनका यह तरीका वाकई बहुत अच्छा काम कर गया। शुरुआत के समय में यह ड्रिंक सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी तक ही सीमित था, लेकिन 2022 में यह 8 और स्टेट में ट्राई किए। आज की टाइम में लाहौरी जीरा या के 18 स्टेट में अपना पहचान बना लिया है और इसकी डिमांड इतनी बढ़ रही है कि कंपनी रोजाना 50 लाख बोतल बना रही है, फिर भी डिमांड पूरा नहीं हो पाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका रेवेन्यू 80 करोड़ था, 2022 में 250 करोड़ और 2024 में कंपनी 300 करोड़ का रेवेन्यू पार कर लिया और कंपनी का अगला गोल है 500 करोड़ रेवेन्यू को पार करना।